हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ओके, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अब हमारी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब हमें फिर से अपने पढ़ाई की ओर ध्यान देना होगा। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बरगद का वृक्ष। इस कहानी में बरगद के वृक्ष कहानी में हमें ये बताया गया है कि किसी भी चीज को तुच्छ या छोटा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ओके, और हमें प्रकृति आपस में जोड़े रखी हुई है। हम प्रकृति के पूरक हैं और प्रकृति हमारी। हम दोनों, प्रकृति का और मानव का एक तालमेल है ना। जैसे कि देखिए, हमें पेड़ों से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और हमसे पेड़ क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि प्रकृति और मानव जीवन का एक आपस में बहुत ही बड़ा योगदान है, जो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, कहानी को हम विस्तार से बुक से पढ़ेंगे। कुछ यहाँ शब्द ज्ञान दिए हुए हैं बुक से, इसी चैप्टर से रिलेटेड, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, परस्पर मीन्स आपस में, दृष्टि मीन्स नजर, तिरस्कार मतलब अनादर या अपमान, है ना। केचुए, मिट्टी के कीड़े। केचुए आप लोग देखे हैं, वो पतले पतले लंबे से होते हैं, कृमि है एक तरह के, वो मिट्टी के कृमि में, है ना। धूप या ताप मीन्स गर्मी। प्रकृति मीन्स कुदरत, जिसको हम नेचर बोलते हैं। घमंडी मीन्स अभिमानी। ठीक है, तो हम बरगद का वृक्ष कहानी को एक बार बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम बुक से एक बार रीड करते हैं। पेज नंबर 280, चैप्टर नंबर 5, बरगद का वृक्ष। इस पाठ में बच्चों एक लड़का है जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा है, और वो उस बरगद के पेड़ पर हंसता है। ठीक है ना। तो बरगद का पेड़ जो है, उससे ये सब कहानियां काल्पनिक होती हैं बच्चों। तो बरगद का पेड़ उसे समझाता है कि स्वयं पर घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्यों? हमें पेड़ों से क्या मिलता है? हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, और पेड़ हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। तो हम जितने पेड़ लगाएंगे हमें शुद्ध हवा मिलेगी, है ना। तो हम क्या है, एक तरह से पेड़ पर आश्रित है ना। इसीलिए हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए, है ना। और प्रकृति में सभी का अपना अपना योगदान होता है। इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हैं, सबका अपना अपना एक महत्व होता है ना, चाहे वो कुछ भी हो। अब चलिए हम कहानी एक बार रीड करते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों पेड़ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि ये तो हम एक बार कहानी को रीड कर लेते हैं। ठीक है ना। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों की झुरमुट, वन, पशु पक्षी थे, मानव नाम का प्राणी भी था। हाँ, एक विचित्र बात थी। उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब एक दूसरे की भाषा समझते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक वृक्ष था जो बहुत ही विशाल था। उसका लंबा मोटा तना, उसके पत्ते घने थे, शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वह वृक्ष वहां बहुत वर्षों से खड़ा था। बहुत समय पहले की बात है ना। चारों ओर पेड़ पौधे थे, वन, पशु पक्षी और मानव भी रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सा बरगद का वृक्ष है, और उसके वो बहुत ही विशाल है बरगद का वृक्ष, और उसकी जो जड़ें हैं फिर से निकलकर
जड़ें जो है ऊपर से निकलकर फिर नीचे पृथ्वी पर धरती पे फिर से लग गई हैं। उसी को क्या बोला गया है, यहाँ शाखाओं को दाढ़ी बोला गया है। ठीक है ना। फिर मैदान में कुछ गड़रिये अपने अपने भेड़ बकरियां चलाने आते थे। गड़रिये किसको बोलते हैं, जो भेड़ बकरी को पालता है उसको गड़ेरी बोलते हैं। ठीक है ना। और जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उनको हम गड़ेरी बोलते हैं। ठीक है ना। गाय को चराने वाले को चरवाहा बोलते हैं, लेकिन जो भेड़ और बकरी को चराता है उसको हम गड़ेरी बोलते हैं। ठीक है ना। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे, बकरियों के साथ इधर उधर घूमते वह गड़रिया लड़का थक कर पस्त हो गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। क्या है, कुछ गड़ेरी जो थे वो भेड़ और बकरियों को चराते थे। उनमें से एक लड़का था। देखिए, जो आपके बुक में ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, एक बच्चा, ये बच्चा अपने बकरियों को चराने के लिए उसी वन में लेकर के आता था। गर्मी का समय था, बकरियां और भेड़ें तो इधर उधर घास खाने के लिए चली जाएंगी, लेकिन वो लड़का थक कर उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर सोचा आराम कर लूं, है ना। और वो बैठ गया था। बरगद के नीचे नीचे छाया थी, हवा भी शीतल थी। हवा की हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगी और पेड़ के तने से लगा लड़का वहीं लेट गया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से अपने झुंड को काफी काफी बड़ा कर लिया था। वह अपने आप को कुछ समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा। बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए, अपने फूलों और फलों को तो देखो, हा 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 हा। क्या हुआ, वो जो लड़का था वो बरगद के नीचे आकर बैठ गया और हवा जो है शीतल हवा बह रही थी, और ठंडी ठंडी हवा बहने से क्या हुई, उस लड़के को नींद आ गई, है ना। और वो वहीं लेट गया। वो लेटे लेटे क्या देखता है, उसकी दृष्टि कहाँ गई, बरगद के पेड़ के जो फूल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उसके फल भी छोटे छोटे होते हैं, है ना। लड़का जो था उसके पास पहले कम बकरी थी, है ना। धीरे धीरे उसके पास क्या हुआ बच्चों, बहुत ज्यादा बकरियां हो गई, तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा, है ना। और बरगद के फूल और फलों को देखकर वो तुच्छ समझ करके हंसने लगा, है ना। और क्या बोला, इतने बड़ा विशाल पेड़ है और उसके फूल और फल देखो तो कितने छोटे छोटे हैं। ठीक है ना। बरगद ने सब सुना परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सरसर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रहे हो। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। ठीक है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा क्रोध आया। एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है ना। इतना होने के बाद वो बच्चा जो था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो वो सो गया। और जैसे ही लड़के की आंख लगी तभी उस वृक्ष से एक दो फल उसके मुंह पर आकर गिर गए। ठीक है ना। और उसे हंसने की आवाज भी सुनाई दी। वो थोड़ा गुस्से में आकर पूछा, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहे हो। वृक्ष ने भारी आवाज में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या, छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल हो तो। वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं, यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें ताप से बचाया है। मेरे तने
ने तुम्हें सहारा दिया है, मेरी पत्तियों ने छनकर हवा शीतल हुई है, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती है और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती है। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। लड़के ने कहा, मुझे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही न था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। बरगद बोला, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़िया का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और झिल्लियां ढूंढती हैं। झिल्लियां मेरे पत्ती खाती हैं। चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें वही घास खाती हैं। बरगद दादा चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो, लड़के ने कहा। ठीक है, मेरे आसपास की कई पत्तियां सड़ रही हैं। केचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने के लिए जमीन के नीचे से निकलते हैं। इससे इससे मिट्टी इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होगे। इस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिए बरकत दादा, मुझे इन सब का ज्ञान ना था। मैं आपसे कुछ और अ, अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं इधर उधर। बरगद हंसते हुए बोला। लड़का भाग रहा था अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों? बच्चों, इस कहानी में प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। क्यों बोला जाता है पौधे लगाइए, पौधे लगाइए? पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध रहता है, हमें शुद्ध वायु मिलती है ना? और देखा आपने केचुए का क्या योगदान है? केचुआ क्या आप लोगों को इससे पहले मालूम था केचुआ क्या करता है? हमने देखा ना केचुआ क्या करता है। केचुआ विशाल पेड़ की जड़ों को मजबूत करता है। कैसे? वो बाहर निकलता है, इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो और मजबूती से जमीन को पकड़ करके रखती हैं, है ना? तो बच्चों, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हमें जो प्रकृति ने हमें जो चीजें दी हैं, हम उनका सबका उपयोग करते हैं, है ना? इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को छोटी या तुच्छ नहीं समझनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? हमेशा हर चीज का सम्मान करना चाहिए, है ना? और स्वीकार करना चाहिए। बच्चा घमंड में था, कितना बड़ा पेड़, छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे फल, वो हमारे किस काम के, है ना? पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, है ना? कभी हम कहीं भी जाते हैं या थक जाते तो ऐसा लगता है ना कि हमें पेड़ की छाया ही मिल जाती और हम वहां अपनी थकान मिटाने के लिए खड़े भी हो जाते हैं ना? तो बच्चों, वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ खूब लगाइए, छोटा या बड़ा सब तरह का पेड़ लगाइए और प्रकृति की हमेशा इज्जत करनी चाहिए हमें। प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती है, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है? आज हम लोगों ने बुक को रीड किया, कल हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। ओके? ओके, हैव अ नाइस डे।